यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसकः अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंह इति रीतः। शिव और वशी, व्यत्यय से वशी ही शिव बन गया, जैसे हिंसा का उल्टा सिंह बन गया, हिंस के सिंह। कहते हैं यथा सर्व मृगाणाम च हिंसकः मृग हिंसकः, सारे मृगों की हिंसा करने वाले को, जो मृग, समस्त मृगों, जंगल में रहने वाले पशुओं को मृग कहा जाता है और ग्रामों में रहने वाले पशु कहलाते हैं, पाशबद्ध होने के कारण किसी के अधीन है, जंगल के किसी के अधीन है नहीं, मृग है। तो वन में रहने वाले मृग, उन मृगों को की जो हिंसा करता है, हिनस्ति इति सिंहा, इसलिए उसको कहना तो चाहिए का हिंसक, हिंसा, लेकिन उसको कह देते हैं सिंहा। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत को वश में करने वाले को कहते हैं वशी, लेकिन उसका नाम शिव पड़ गया, शी पहले आ गया, वह बाद में हुआ, शिव कहलाया। अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंह इति रीता, और वो मृगों की हिंसा करने वाले जो सिंह है, उसका कोई सिंह, उसको मारने वाला, उसकी हिंसा करने वाला कोई दूसरा है नहीं, इसलिए वह सिंह कहलाता है। उसी प्रकार इस संपूर्ण जगत को वश में करने वाले भगवान शंकर हैं, लेकिन शंकर को कोई दूसरा वश में नहीं कर सकता, अतः वशी को ही शिव कहा जाता है। जिसने अपने आप पर अपने संबंधियों को वश में किया है, अपने आप को वश में किया है, जितेंद्रिय हुआ है, वो संपूर्ण जगत को वश में कर सकता है, लेकिन जो संपूर्ण जगत को वश में कर सकता है उसको कोई वश में कर नहीं सकता, अतः शिव को शिव कहा जाता है। तस्मात् अस्य वशीकर्ता नान्यः अस्ति स शिवः स्मृतः, वह शिव कहलाया क्योंकि इसको अपने वश में करने वाला कोई दूसरा है नहीं। शम, अब देखिए शंकर नाम पड़ता है और शिव नाम पड़ता है, तो शिव इस शब्द में जैसे ओम में 3 वर्ण है, आ उमा, उसी प्रकार से शिव शब्द में भी देखें तो शा है, ई है, वाह है, अंत में अकार भी है, तो शिव है। शिव में शा क्या है, ई क्या है और वाह क्या है, इसको कहते हैं शम नित्यम सुखमानंदम। शम है नित्य रहने वाला जो सुख है, जिसको आनंद कहते हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए टिके रहने वाले आनंद को, सुख को शम कहा जाता है, शम। तो श अक्षर का अर्थ हुआ आनंद, नित्य आनंद, और ई है उसमें, तो ई का मतलब क्या है, इकारः पुरुषः स्मृतः, इकार पुरुष कहलाता है, श में जो ई जुड़ा हुआ है वह पुरुष का वाचक है। और तीसरा है वा, वकारः, वकारः शक्तिरमृतम, वकार शक्ति, अमृत शक्ति है, तो उस अमृत स्वरूपा शक्ति वा और ई पुरुष और शा नित्य सुख आनंद है। इस प्रकार से नित्य सुख रूप जो शा है और पुरुष है, इकार वकार, अतः इन सब का मेलन मिलकर के क्या कहलाता है, वकार शक्ति नमृतम मेलनम शिव उच्चते, सभी को मिला देंगे तो शिव बनता है। तो सभी अर्थात नित्य आनंद और पुरुष और अमृत स्वरूपा शक्ति, ये सब मिलकर के शिव कहलाते हैं, शिव बन जाता है। तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवम कृत्वार्चयेत् शिवम, इसलिए इस प्रकार से अपने आप में ये शिव की भावना करते हुए इस रूप में भगवान शिव को अपने ही आत्मा मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तस्मात् एवं स्वम आत्मानं शिवम, अपने आप को शिव मानते हुए उनकी अर्चना करनी चाहिए। तस्मादुद्धूलनम पूर्वम, अतः ये जो भस्म है, भस्म को पहले उद्धूलन पूर्वक छिड़कना, इसके बाद फिर त्रिपुंड धारण करना।
भस्म और त्रिपुंड की चर्चा आ रही है। तस्माद उद्धूलनम पूर्वम, पहले तो उस भस्म का उद्धूलन करे, भस्म अंगों में रमाए शंकर भगवान की तरह। इसके बाद फिर ललाट में त्रिपुंड्रम धारयेत, ललाट में फिर त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। पूजा काले ही सजलम शुद्ध्यर्थम निर्जलम भवे, पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है, जल मिला करके और भस्म लगाया जाता है। और द्रव्य शुद्धि के लिए जल मिलाने की आवश्यकता नहीं। दर्पण वगैरह साफ करना है, बर्तन साफ करना है, थाली वगैरह, तो भस्म को सीधे ही सूखे भस्म लगा करके साफ करके पोंछ दिया जाता है। तो वो निर्जलम शुद्ध्यर्थम निर्जलम भवेत, पूजा काले तो सजलम, पूजा के समय पर